एक बार क्लास को सारे के सारे शेयर कर दो। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अभी अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अभी अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन बी, आदि शंकर के द्वारा अद्वैत दर्शन शास्त्र प्रतिपादित किया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था अभी, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से महत्वपूर्ण करवाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था, वे कौन थे? भी जो स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी के रूप में भी लोकप्रिय था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? कब दिए गए थे भी? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, 1955 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार दिए गए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में डैश समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा समुद्री तट है जो सबसे लंबा समुद्री तट है भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, मरीना है जो समुद्री तट है, वो सबसे लंबा समुद्री तट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास सदन होता है या सदन होते हैं? तो बताओ भी कौन सा आंसर होगा भी इसका। विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास कौन सा सदन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, दो सदन होते हैं भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नृत्य से। ओडिसी की नृत्य विधा है? ओडिसी की नृत्य विधा है, तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है भी उड़ीसा का कौन सा है भी ओडिसी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो कुचिपुड़ी, तमिलनाडु की भी भरतनाट्यम, बात करें कथक की उत्तर भारत का है भी कथक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सम्राट अशोक किस राजकुल से थे? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। सम्राट अशोक किस राजकुल से थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, मौर्य वंश से भी सम्राट अशोक थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, ब्राज़ील है जो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और बात करें भी भारत की, तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ भी भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादक कौन करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ गया भी कथक। आपको करवाया था भी कथक किसका है भी? उत्तर भारत का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी भी? पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने जीती थी भी। किसने जीती थी पानीपत की पहली लड़ाई? बाबर ने। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी बहादुर शाह द्वितीय मुगल राजवंश का अंतिम शासक था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण बेलगोला का तीर्थ स्थान कौन सा है? किसका तीर्थ स्थान है भी स्वर्ण बेलगोला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, जैन धर्म से भी संबंधित है स्वर्ण बेलगोला का
तीर्थ स्थान है वो जैन धर्म का है भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी भी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं भी, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। कौन सा मुख्य है भी, कौन मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति है वो न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। अब आगे बारी, भंगड़ा राज्य की नृत्य विधा कौन सी है? तो आपको पता ही है भी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन बी, पंजाब। भंगड़ा किसका नृत्य है भी? पंजाब का नृत्य है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में किस महीने के अंदर भी वर्षा का मौसम होता है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ भी, किस महीने में, किस महीने तक वर्षा का मौसम होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक, जो महीने में जो फिलहाल चल रही है अभी, जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम अधिक होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कपास की खेतीबाड़ी किस मिट्टी में होती है भी? कपास की जो फसल होती है किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, काली, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर पाई जाती है और कपास की फसल के लिए भी बहुत ही उचित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागान फसल का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। बागान फसल का एक उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, नारियल बागान फसल का एक उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई थी? इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर जो शिलालेख हैं किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। आप अपना आंसर साथ में कमेंट कर दिया करो भी, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां सबसे दर्ज की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। और कब दिया गया था? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे भी? कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भी। बात करें सरोद की, तो सरोद भी, संतूर, ये सारे के सारे आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा क्या है भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी, पाउंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा क्या है भी? पाउंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहाड़ी स्थान कुनूर कहाँ स्थित है? पहाड़ी स्थान कुनूर कहाँ पर स्थित है भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु के अंदर। साथ में कमेंट कर दिया करो भी आपको, जिससे प्रैक्टिस हो सके आपकी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताओ भाई, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बात करें यहाँ पर भारत की, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी थार का रेगिस्तान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। विश्व की बात करें तो सहारा, और भारत की बात करें तो थार। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, बहादुर शाही द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था भी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल सम्राट पूछ ले एग्जाम में तो बहादुर शाह द्वितीय। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वह इससे भी होकर गुजरता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए भी, किस राज्य से गुजरता है
जो सिक्किम से गुजरता है वह किस राज्य से गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है तो वह भी हिमाचल प्रदेश से भी गुजरता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भी अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से भी की जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो मगध राज्य है भी बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। 61 का ऑप्शन क्या हो गया भी सी। यानी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन भी सूरदास थे। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, अकबर के समकालीन थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 मील किलोमीटर किसके बराबर होता है? अभी बताओ भी 1 मील खालिस्तान कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका 1.6093। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं 5 से 7 बार रिपीट हो चुका है। अभी 1 मील 1.6093 के बराबर होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? अभी 3 मई को। विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी, राज्य और राजधानी से। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। बात कर लें भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कोलकाता, मणिपुर की इम्फाल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको पता ही है भी, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी। किसे हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेरिस करार किससे संबंधित है? बताओ भी, पेरिस करार किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन से पेरिस करार संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? कौन सा संस्थान है जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई थी? बताओ भी, राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी, 2005 के अंदर ई शासन योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो चुकी है अभी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यहीं पर मैं बात करूं भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात बूझ ले तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। और बात करें भी विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी बूझ ले तो अमेजोन भी। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जन धन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जन धन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, बैंक क्षेत्र से जन धन योजना संबंधित है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? ये तो सभी को पता है। अभी भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यानी ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह शुरुआत की गई थी तो किस राज्य के अंदर की थी? यानी कि दांडी है वो किस राज्य के अंदर है? गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था तो दांडी है वो किस राज्य के अंदर है? भी अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, गुजरात के अंदर भी दांडी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी, पल्लवों ने। जो पल्लव राजवंश थे भी, उन्होंने भी तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ भी प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो टीचर डे अभी बीता है, अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई थी? मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज लिखी गई थी। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता है भी ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? भी कब होते हैं? भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष के अंदर? भी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु के अंदर सेवानिवृत्त होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भरतनाट्यम की नृत्य विधा आपको करवा दिया था, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। भरतनाट्यम की नृत्य विधा तो तमिलनाडु आएगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य विधा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। भी तो पूछा गया है भी आपसे, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में कौन सी फसल है कि सबसे अधिक उपयुक्त है? बताओ भी अपना आंसर कमेंट करके। तो आपको पता है भी रबी की फसलें होती है जो अक्टूबर के मार्च के बीच में होती हैं, यानी कि सर्द ऋतु के अंदर, सर्दी के अंदर रबी की और गर्मी के अंदर भी खरीफ की। और बात करें रबी की फसलों की तो गेहूँ जो भी सर्दी के अंदर बोई जाती है उनको रबी की फसल बोलते हैं, जो गर्मी के अंदर होगी यानी कि धान, कपास। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेज़न जंगल का उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, अमेज़न जंगल का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव खालिस्तान किस महीने में मनाया जाता है? यानी वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताओ भी अपना आंसर कमेंट करके। जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल खालिस्तान को हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आया हुआ है भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अभी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दीन ए इलाही धर्म, परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि मजदूर दिवस की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हैरी पॉटर से आगे भी हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला कौन सी है? हैरी पॉटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, जे के राउलिंग हैरी पॉटर के द्वारा लिखित एक उपन्यास है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व के अंदर कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, भारत। विश्व के अंदर भी देश दूध के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कथकली की नृत्य विधा किससे संबंधित है? कथकली की बात कर रहे हैं अभी, कथकली की नृत्य विधा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, करेले की कथा यानी केरल की नृत्य कथा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुजरात में स्थित गिर का जंगल है? बताओ भाई, गुजरात में स्थित गिर का जंगल किसके लिए है? तो यह एक भी राष्ट्रीय उद्यान है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों हैं। यहाँ पर क्या है भी, गुजरात में स्थित क्या है भी, गिर का जंगल एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों के दोनों स्थित हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन डैश में पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? अंडमान व निकोबार के अंदर भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोहिनीअट्टम राज्य की नृत्य विधा? बताओ भाई, मोहिनीअट्टम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य की नृत्य है मोहिनीअट्टम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पानीपत की दूसरी लड़ाई से आ गया भी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में, जिसके अंदर भी हेमू की आंख में तीर लग गया, वो घायल हो गया था। उसके बाद अकबर की विजय प्राप्त हुई थी, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई के अंदर अकबर की जीत हुई थी, 1556 के अंदर हुई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी की सबसे पतली परत किसे कहा जाता है? बताओ भी अपना आंसर कमेंट करके, पृथ्वी की सबसे पतली परत। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पट्टी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भी आपका ऑप्शन सी, भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे पतली परत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जियोथर्मल शब्द का उद्भव यूनानी भाषा के शब्द जी जिसका अर्थ है भी पृथ्वी और थर्मोस जिसका अर्थ खालिस्तान से हुआ, किससे हुआ भी अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। जियोथर्मल शब्द का उद्भव यूनानी भाषा में, जी का तो अर्थ हो गया भी पृथ्वी, थर्मोस यानी कहाँ से हुआ था भी, गर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, किस स्थान से भी, गर्म स्थान से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस का अर्थ भी गर्म है। थर्मोस का अर्थ क्या है भी, गर्म। जी का अर्थ हो गया पृथ्वी, थर्मोस का हो गया भी गर्म। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी, पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भी, सीमा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम? बताओ भी अपना आंसर कमेंट करके, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन डी, नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सरकार द्वारा नया जीएसटी कब से लागू किया गया था? सरकार द्वारा नया जीएसटी कब से लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दी हिंदी ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन आ गया भी, कितनी तिलियां की बात की है? तो सभी को पता है भी 24 तिलियां, यानी कि ऑप्शन डी।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की एक योजना है। किसकी योजना है भी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको पता ही है भी, भारत सरकार की एक फसल बीमा योजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बरसात के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो बरसात के मौसम आपको बताया था जून से सितंबर तक होता है अभी वर्षा, यानी कि खरीफ की फसलें गर्मियों के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन ए, खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। रबी की फसलें किस सीजन में उगाई जाती हैं? ये भी आपको करवा दिया था भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्दी के अंदर भी रबी, यानी आपको रबी से 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं और सर्दी में भी 2। बात करें भी गर्मी की तो 3 अक्षर हैं, खरीफ के अंदर भी 3 अक्षर है। इस तरह भी पहचान कर सकते हो आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्षेत्रीय बैंक को किस रूप में जाना जाता है? एक क्षेत्रीय बैंक को किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संयंत्र बैंक। एक क्षेत्रीय बैंक को संयंत्र बैंक के रूप में भी जाना जाता है। बात करें भी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त खालिस्तान को शुरू हुआ था। बताओ भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के अंदर एक नारा दिया गया था, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में खालिस्तान डैश यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था, ब्रह्म समाज की बात कर रहा है अभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन सी। आपको बताया था अभी 1928 के अंदर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भारत सरकार ने डैश को 500 और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण कर दिया था, यानी कि कब से शुरू कर दिए थे भी ये 500 और 1000 के नोट कब से बंद कर दिए गए? तो 8 नवंबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को विमुद्रीकरण कर दिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम खालिस्तान के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है भी? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन है, यानी कि भी दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है मौसम के अंदर? अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। नॉर्मल सी बात है भी, मौसम विज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मौसम विज्ञान के अंदर ही दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपको करवा दिया था भी। भारत सरकार में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, कम से कम कितनी है भी? 18 वर्ष। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती का त्यौहार बताओ भाई। महावीर जयंती खालिस्तान का त्यौहार है, तो जैनों का त्यौहार है भी। महावीर स्वामी जैन धर्म के थे, महावीर स्वामी जैन धर्म, और गौतम बुद्ध की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था भाई? कमेंट करके ज़रूर बताओ, भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजा पृथ्वीराज किस वंश के थे? तो किस वंश के थे भी? अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। चौहान वंश के, पृथ्वीराज चौहान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु बताओ भी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, यानी कि ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ भी अपना आंसर कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी, आर के नारायण के द्वारा स्वामी एंड फ्रेंड नामक पुस्तक लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्म योग और राजयोग किसकी कृतियां हैं? कर्म योग और राजयोग किसकी कृतियां हैं? भी स्वामी विवेकानंद की कृतियां हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर्म योग और राजयोग स्वामी विवेकानंद की कृतियां हैं। गुरु नानक जयंती एक त्यौहार है। गुरु नानक जयंती नॉर्मल सी बात है, सभी ने पढ़ा होगा। 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिखों का एक त्यौहार है। गुरु नानक जयंती एक सिख त्यौहार है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खरीफ फसलों का उदाहरण दीजिए। खरीफ फसलें यानी कि खरीफ के अंदर 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं और गर्मी के अंदर भी 3 अक्षर होते हैं भी, यानी पहचान होगी। गर्मी में धान होता है, गेहूँ नहीं होता क्योंकि रबी की आ गई है। बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन सी, धान और मक्का खरीफ की फसलें हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों के बारे में। रबी की फसलें कौन कौन सी होगी भी आपकी? रबी की फसलें वो होगी जो भी सर्दी में बोई जाती है, यानी कि जौ और गेहूँ रबी की फसलें हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसबीआई की स्थापना किस साल हुई? एसबीआई बैंक की स्थापना किस साल में हुई थी? तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 1955 के अंदर एसबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, ये तो सभी को पता है भी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1000 मेगावाट शक्ति प्रजनन करने वाले भारत का पहला परमाणु प्लांट कहाँ पर है? जिसकी भी पावर क्षमता 1000 मेगावाट शक्ति प्रजनन करने वाला भारत का पहला परमाणु प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, कुंदाकुलम तमिलनाडु के अंदर 1000 मेगावाट शक्ति उत्पादन करने वाला भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के मूल निवासी थे, तो भारत किसके निवासी थे भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी द्रविड़ के, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? किसने बताया भी आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मैक्स मुल्लर ने बताया था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी पर लड़ी गई है? भी बहुत बार पूछा गया है। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी पर लड़ी गई थी? तो किस नदी के तट पर भी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, रावी नदी पर 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया है शब्द अहगन्य जिसे मारा नहीं जा सकता, इसको लागू होता है भी किससे संबंधित है? अगन्य जिससे मारा नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन सी, गाय से। ऋग्वेद से, ऋग्वेद की बात करूं तो इससे कंप्लीट आपको क्लास करवाई हुई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र कहाँ पर है? भारत का अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, श्री हरिकोटा के अंदर अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम। एक तो था हीरालाल, एक मनीलाल, एक रामदास और चौथे का क्या नाम था भी बताओ कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, देवदास। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में कानूनी अधीक्षता किसके अधीन है? भारत में कानूनी अधीक्षता किसके अधीन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, संसद के अधीन है भी। भारत में कानून अधीक्षता किसके अधीन है? संसद के अधीन है।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। बताओ भी, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी, हिटलर के समर्थक थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अश्व घोष जो राजा खालिस्तान के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी। बताओ भी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्व घोष जो राजा खालिस्तान के दरबार में रहता था, जिसने भी बुद्ध चरित्र की, अश्व घोष की रचना है बुद्ध चरित्र की, तो किसके शासनकाल में रहता था भी ये? तो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन ए, राजा कनिष्क का दरबारी, तो ये कहते थे भी अश्व घोष, और इसकी रचना है बुद्ध चरित्र। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चालुक्य का राजधानी शहर कौन सा था? चालुक्य का राजधानी शहर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बादामी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? बहुत बार करवा दिया भी आपको ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की स्वेल क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? भारत की स्वेल क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन को भारत की श्वेत क्रांति की बात कर रहा हूँ मैं भी, वर्गीस कुरियन, और हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन। आपके दोनों डाउट क्लियर कर दिए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजा रवि वर्मा खालिस्तान थे। राजा रवि वर्मा क्या थे भी? एक चित्रकार थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, चित्रकार। राजा रवि वर्मा क्या थे? रवि वर्मा क्या थे भी? चित्रकार थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। किसको भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है अभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर को भारत का संविधान का वास्तुकार माना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित है भी? किस राज्य के अंदर अजंता की गुफाएं स्थित हैं? किस राज्य के अंदर हैं भी? बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मर्द सागर कहाँ स्थित है? मर्द सागर यानी कि लाल सागर भी कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी, इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर मर्द सागर स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया गया है, किसकी रचना है अभी? नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया गया है, तो किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन सी, भरत मुनि की रचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। यानी किस प्रकार मनाया जाएगा भी 22 दिसंबर का दिन? बताओ भी। तो इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय गणित दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर का दिन है। श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन हुआ था, इसको भी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। म्यांमार का नया नाम, जल्दी से कमेंट करके बता दो म्यांमार का नया नाम क्या है अभी? ऑप्शन सी, बर्मा म्यांमार का नया नाम है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपको करवाया था अभी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, यानी ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। बात करूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो 8 मार्च। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोवा राज्य में कितने ज़िले हैं? गोवा राज्य में कितने ज़िले हैं? गोवा राज्य में 2 ज़िले हैं अभी, यानी ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, कमेंट करो जल्दी सी, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कथकली करवा दिया था आपको। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल की कथा, यानी केरल का
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कथकली केरल का भी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिरजू महाराज से संबंधित क्वेश्चन है भी। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। कमेंट करो जल्दी सी। बिरजू महाराज एक कथक नृतक थे भी। क्या थे? एक कथक नृतक थे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एक बृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं भाई? कमेंट करो जल्दी सी। एक बृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को जलवायु कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसने भारत के स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किसने किया या स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडल की बात हो रही है भी। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। या तत्वों की बात करो या सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस, तो आपको पता है भी 78 यानी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? कमेंट करो जल्दी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन ए अक्षांश। क्या हो जाएगा भी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अक्षांश। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल बाद होता है, यानी ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, सभी को पता है, ऑप्शन ए। बाल दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो बाल दिवस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किनसे संबंधित है भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए व्यक्तिपरक। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत व्यक्तिपरक से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, तो किसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। भारत के उपराष्ट्रपति को इसके द्वारा चुना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईएएस का पूर्ण विस्तार, यानी आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएएस की फुल फॉर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्रीनिवास रामानुजम एक महान खालिस्तान थे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन पहले ही करवाया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ भी। 22 दिसंबर की बात हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन बी 46 बी, यानी गणितज्ञ। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? कौन सी होती है भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भी आपका ऑप्शन ए मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा। कौन सी जलवायु कटिबंध में तो वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा के अंदर अविश्वसनीय होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताओ। आदि मानव में सबसे पहले क्या सीखा? पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना या आग उत्पन्न करना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी आग उत्पन्न करना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो ग्राम पंचायत का कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 5 वर्ष है भी, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको करवा चुके हैं भी ये क्वेश्चन।
भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ या कब शुरुआत हुई? तो इसकी 10 मार्च 1950 को शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रगति की अवधारणा की संकल्पना के साथ जुड़ी है? प्रगति की अवधारणा किस संकल्पना के साथ जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी है। प्रगति की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना से जुड़ी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 1955 के अंदर अस्पृश्यता निषेध अधिनियम पारित हुआ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, हिमालय। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के कितने स्थान हैं? राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के कितने स्थान हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 12। कितने स्थान हैं भी? 12 स्थान हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खरीफ की फसल प्राय किस महीने में बोई जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका सावन भादो, यानी कि अक्टूबर के टाइम, सावन भादो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुसूचित जाति से क्वेश्चन आ गया भी। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आयोग कब गठित हुआ? कब गठित हुआ था भाई? अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आयोग कब गठित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 1976 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग गठित हुआ था। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली थी। तो कब शुरू हुई थी? 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका भूमि अवधि। क्या है? भूमि अवधि। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यह कथन किसने कहा? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो यह कथन प्लेटो के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अभी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साक्षरता का उत्पाद है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये क्वेश्चन तो आप 1 सेकंड के अंदर बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन शिक्षा, क्योंकि साक्षरता का उत्पाद भी शिक्षा से संबंधित है, जागरूक होना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सबसे अधिक है भी? किस राज्य का भी वन क्षेत्र है उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत से सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मिजोरम के अंदर वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत से सबसे अधिक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम कलोनित भेड़ का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, प्रथम कलोनित भेड़ का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉली। पहली कलोनित भेड़ या पहली क्लोन भेड़ का नाम भी डॉली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम निम्नलिखित में से किन राज्यों में हरित क्रांति का लाभ हुआ? सबसे पहले भी हरित क्रांति का लाभ किन राज्यों के अंदर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर हरित क्रांति का लाभ हुआ था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व में पशुधन संख्या सबसे अधिक किस देश में है? विश्व में पशुधन संख्या सबसे पहले किस देश में सबसे अधिक है? तो भारत के अंदर है भी सबसे अधिक पशुधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भगत संगीत सूरदास किसके समकालीन थे? आपको करवा दिया था अभी। तो संगीतज्ञ अकबर के समकालीन थे भी सूरदास है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है भी। आर्टिकल आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे। निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आता है भी। निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य विधानसभा परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भी कुल सदस्य होते हैं ना उनका 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों विधानसभा द्वारा चुना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोमासी प्रवाह देखा जाता है, बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका हिंद महासागर के अंदर सोमासी प्रवाह देखा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो 1853 के अंदर भी आपकी रेल चली थी, मुंबई से थाने तक आपको करवा दिया था। विद्यापति ने अपने गाने में क्या लिखे थे? विद्यापति ने अपने गाने किसके अंदर लिखे थे, भी किस भाषा के अंदर लिखे थे? तो किस भाषा के अंदर? भी मैथिली भाषा के अंदर विद्यापति ने गाने लिखे थे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भी उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बी जहांगीर। जहांगीर वो शासक था जो मुखर गायक होता था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र का नाम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताओ भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र का नाम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन सी कोडरमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोडरमा भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र। भारत में हरित क्रांति के जनक, जल्दी से बता दो भारत में हरित क्रांति का जनक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। बात करूं मैं श्वेत क्रांति के जनक की, तो बताओ भी अपना जल्दी से कमेंट करके, आपको करवा दिया था। तो श्वेत क्रांति के जनक अभी वर्गीस कुरियन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की सबसे अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अभी राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा की बात कर रहे हैं भी, राज्यसभा के अंदर निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 250। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य ने 17 सितंबर को उद्योग दिवस घोषित किया? 17 सितंबर को उद्योग दिवस घोषित करने वाला राज्य महाराष्ट्र। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का कौन सा राज्य सीमा की अधिकतम संख्या दूसरों राज्यों से सहभागी में है? भी कहने की बात है क्या है भी, कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा लगाता है भी दूसरे राज्यों के साथ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस शहर में IBM का मुख्यालय है? भी किस शहर के अंदर IBM का मुख्यालय है? तो बंगलोर के अंदर भी IBM का मुख्यालय है, यानी ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कंडला बंदरगाह भी गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है, यानी ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दास कैपिटल किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दो दास कैपिटल किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका कार्ल मार्क्स। बात करें अर्थशास्त्र की, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय एकता दिवस, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नमक सत्याग्रह कब शुरुआत हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? बता दो जल्दी से, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी। पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ क्या है? भी सबसे सघन पदार्थ पृथ्वी पर क्या है? भी तो सबसे सघन पदार्थ है पृथ्वी पर भी क्या है, जल्दी से बता दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी कॉपर। पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ क्या हो जाएगा? भी कॉपर हो जाएगा। बात करें भी विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, भी पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। तो विभाजन के बाद भी पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला के अंदर
स्थापित किया गया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण तो वैसे तो भाई बहुतों ने सहयोग दिया था, पर कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पर बता रहे हैं अभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था, बट उसके बाद भी इल्तुतमिश ने भी तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैन कम्पैक्ट किसकी आत्मकथा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैन कम्पैक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अडोल्फ हिटलर की मैन कम्पैक्ट आत्मकथा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर की बात करें तो भाई विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर मैं बात करूं 10 दिसंबर की, तो भी मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 552 है। भी कितनी है? 552। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर 100% है, यानी कि 100% पढ़ने वाला शिक्षित राज्य कौन सा है? तो सभी जानते हैं भी केरल है, 100% शिक्षित है। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? पहला विश्व युद्ध यूरोप के अंदर कहाँ पर भी? यूरोप के अंदर शुरू हुआ था। पहला विश्व युद्ध यूरोप के अंदर शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध किन देशों के बीच हुआ था भाई? शीत युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का हुआ था भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 940, यानी ऑप्शन डी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है 940। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया भाई? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जल्दी से कमेंट करके बता दो। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को, यानी ऑप्शन ए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डुरंड कप। तो डुरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भी पृथ्वी पर किसी पिंड की मुक्त गति क्या है? पृथ्वी पर किसी पिंड की मुक्त गति क्या है? तो पृथ्वी पर किसी पिंड की मुक्त गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पिंड की मुक्ति गति हो जाती है। बात करूं मैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी मणिपुर के अंदर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाना साहेब के नाम से कौन लोकप्रिय थे? बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से लोकप्रिय थे, यानी ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी कैबिनेट की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दे दी? गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दे दी थी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन ए
लिच्छवी दोहितर ने गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त की खुद को ही उपाधि दे दी। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा किसकी रचना है? तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। बात करें लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को हराया था, भी किस युद्ध के अंदर लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को हराया गया था? किस युद्ध के अंदर? तो प्लासी का युद्ध हुआ था भी 1757 के अंदर, जिसके अंदर लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्लासी का युद्ध 1757। भारतीय संविधान को लागू किया था, बहुत बार करवा दिया भी। भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था और अंगीकृत की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी बदरुद्दीन तेज भी है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए गए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर क्लास अच्छी लगे तो सभी के सभी एक बार लाइक कर दो भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉलिटिकल से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को प्रतिष्ठापित किया गया था? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी 4A के अंदर मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, यानी भाग 4 क के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्वविद्या आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है अभी? ये भद्रावती के अंदर। अभी कहाँ पर है? भद्रावती, यानी ऑप्शन बी। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? अभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया गया था। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन सही कह रहे हो भी आप, एडविन सलूटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन दिया था, यानी ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई थी? 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई थी? तो आपको सभी को पता है भी 8 अगस्त 1942 को, यानी अगस्त के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी के दौरान भी करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी? भी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी जयकरण प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और यहीं पर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान से देख लेना, प्रथम की बात करिए तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले तो सी गोपालाचारी। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बुज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति था, यानी ऑप्शन सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया है? भिलाई स्टील प्लांट है जो भारत के अंदर है, अभी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भिलाई स्टील प्लांट है, तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी सोवियत यूनियन के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के बनाया गया है। भी इनका सहयोग से ही भिलाई स्टील प्लांट का बनाया गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोंकण रेलवे खालिस्तान को खालिस्तान से जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे है वो रोवा को मंगलूर से जोड़ता है। भी रोहा को मंगलूर से जोड़ता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? भी समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। पहली बार भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था।
किस देश ने भी किया था अभी पहली बार भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन ए, सोवियत यूनियन ने भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था उसका प्रक्षेपण किया था। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ के अंदर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी एक भारत की पश्चिमी प्रवाहमय नदी नहीं है? भारत की नदी नहीं है जो भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में भारत की नदी नहीं है। तो कावेरी नदी है वो पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों में से नहीं है, यानी ऑप्शन डी। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है, क्या जारी कर सकता है? अभी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए एक छोटी सी याचिका जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? एक याचिका जारी कर सकता है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? अभी भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? अभी प्रमुखकर्ता कौन है भारत सरकार का संवैधानिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता है भी ऑप्शन डी, राष्ट्रपति हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैबिनेट मिशन की बात हो गई। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? अभी तो कैबिनेट मिशन भारत के अंदर 1946 के अंदर, कब भी 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, IR-20 एक महत्वपूर्ण किस्म है, किसकी किस्म है? भी गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, धान की? तो IR-20 है वो धान की एक प्रमुख किस्म है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 के अंदर विद्रोह हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब। संसद द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था अभी संसद के द्वारा अधिनियम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 1963 के अंदर हो जाएगा। अभी 1963 के अंदर UTI अधिनियम पारित हुआ था। किसने कहा था द रियल शीट ऑफ टेस्ट नॉट द टंग बट द माइंड? किसने कहा था अभी द रियल शीट ऑफ टेस्ट नॉट द टंग बट द माइंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत का समुद्र तट कितना है? भारत का समुद्री तट 7500 किलोमीटर है। कहाँ तक है अभी? 7500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है अभी भारत का समुद्री तट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक साल के लिए राजस्व संग्रह करने का सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। एक साल के लिए राजस्व संग्रह करने का सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपको पता है, वित्त विधेयक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जानने के लिए 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। किसका भी? 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन ए। उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कौन से भारतीय राष्ट्रपति 2 कार्य अवधियों के लिए सेवारत रहे हैं? कौन से भारतीय राष्ट्रपति 2 कार्य अवधियों के लिए सेवारत रहे हैं? तो कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भी 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो कौन सी सूची है? तो समवर्ती सूची है। कौन सी? समवर्ती सूची। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी। न्यूटन की गति का 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति के ऊपर। तो जो फर्स्ट ला है वो जड़त्व का नियम। कौन सा? भी जड़त्व का नियम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन कहाँ है?
एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन कहाँ है अभी? तो नैनीताल के अंदर एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से कमेंट करके बताओ। किस स्थान पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? किस स्थान पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो इलाहाबाद के अंदर नागरिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेद शब्द का तात्पर्य क्या है? वेद शब्द का तात्पर्य ज्ञान है, यानी कि ज्ञान लेना भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में किस स्थान पर नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों का प्रशिक्षण किया? भारत में किस स्थान पर नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों का प्रशिक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी पोखरण के अंदर नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों का प्रशिक्षण किया था। राइडर कप, बात करें पहले डुरंड कप था, तो डुरंड कप फुटबॉल से था। अब बात करनी है अभी राइडर कप की। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप अभी गोल्फ खेल से संबंधित है। किस खेल से? गोल्फ से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, तांबे का प्रयोग किया था। वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबे धातु को अपनाया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंध्र प्रदेश में स्थानीय लाल मिट्टी को क्या बोलते हैं? भी लाल मिट्टी को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चलका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भी चलका के नाम से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कितनी अगस्त को? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वच्छता हेल्पलाइन संख्या क्या है? तो 1969, 1969 हेल्पलाइन नंबर है स्वच्छता का, 1969। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, होम रूलिंग किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी बीजी तिलक के द्वारा होम रूलिंग शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूलिंग की स्थापना हुई थी। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो कांची है। पल्लवों की राजधानी क्या है? अभी कांची। क्या है? निकल के आ रही है अभी कांची। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व कैंसर दिवस समस्त विश्व में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस समस्त विश्व में मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। तो धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक से हैं। अभी भारत की सबसे पुरानी चट्टानें प्रतिवेदित होती हैं तो धारवाड़ क्षेत्र से। जिस भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा अभी पारिस्थितिक तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो पश्चिमी घाट है ना, वो पारिस्थितिक तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री साधारणतः, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भी आपको, प्रधानमंत्री हमेशा ही लोकसभा का सदस्य होता है, न कि राज्यसभा का प्रधान। लोकसभा का सदस्य कौन होता है? भी प्रधानमंत्री। बात करें